अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है बर्ड्स का रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट सिस्टम, कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हमने अपने कल के लेक्चर में नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन बर्ड्स के डिस्कस किए, इसके साथ हमने एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन बर्ड्स के अंदर किस तरह से होती है उसको हमने देखा। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा आपको किसी केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी की किसी भी बुक के स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशंस के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए, या इसके अलावा आपको किसी भी ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल का कोई मटेरियल चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के हम अपने टॉपिक को देखते हैं, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट बर्ड्स के अंदर किस तरह से होती है। तो जो बर्ड्स के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इस्टेब्लिश होती हैं वो होती हैं उनके अंदर इनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है जो बर्ड्स की, उनके अंदर ये इंक्लूड होता है कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को मार्क करना है। टेरिटरी हम कहते हैं कि वो अपने इलाकों की हदबंदी कर लेते हैं कि ये इलाका उनका है, इस इलाके में कोई दूसरा उनके ग्रुप का मेंबर दाखिल ना हो। इसके अलावा वो अपने मेट को फाइंड करते हैं, अपने नेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने एग्स को इंक्यूबेट करते हैं, और इंक्यूबेशन के बाद जब उनके अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वो उसको फीड करवाते हैं। तो तमाम बर्ड जो हैं वो ओवीपेरस हैं और इनके गुनेड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनके एब्डोमिनल के डॉर्सल साइड की तरफ, इनकी किडनीज़ के बिल्कुल आगे की तरफ। आपको स्ट्रक्चर में भी नज़र आ रहा है, एक यूरिनोजेनिटल सिस्टम है फीमेल पिजन का दिखाया गया है, जिसमें ये उसकी जो है वो क्लोएका है। ये एक रूडिमेंट्री लाइट ओविडक्ट है जिसका कोई फंक्शंस इतना बेसिक नहीं होता। ये इनकी जो है वो यूरेटर है, ये इसका शेल ग्लैंड है, ये इनकी जो है वो किडनी है, ये इसके एग्स हैं जो कि उनकी ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ऑस्टियम है, और ये इनकी जो है वो ओविडक्ट है। अगर हम पहले डिस्कस करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, तो उनके अंदर टेस्टिस पेड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कॉइल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर जो कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करती हैं क्लोएका तक, और उन कॉइल ट्यूब्स को कहते हैं वाजा डिफरेंशिया। वाजा डिफरेंशिया इनलार्ज होती है और इनलार्ज होकर बनाती है सेमिनल वेजिकल, जिसका हेल्प ये करती है सेमिनल वेजिकल स्पर्म की प्रोडक्शन में। स्पर्म को स्टोर करती है टेम्परेरीली और उनको मेच्योर होने तक उन स्पर्म्स को जो है वो उनको स्टोर करती है, उसको टेम्परेरीली अपने अंदर सेमिनल वेजिकल में। ये स्पर्म को स्टोरेज ऑर्गन है जो कि स्पर्म को स्टोर करता है उनको मेटिंग से पहले यानी मेटिंग होने से पहले ये इसका काम है स्पर्म को टेम्परेरीली स्टोर करना और उनको मेच्योर करना। टेस्टिस जो हैं वो इनलार्ज होते हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। बर्ड्स जो हैं उनके पास कोई इंटरमिटेंट ऑर्गन नहीं होता, कोई कपोलेटरी ऑर्गन नहीं है, मेल माउंट होता है फीमेल के ऊपर और देन वो अपने स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है बाय क्लोएकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो 2 ओवरीज जो हैं वो फीमेल बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं उसकी डेवलपमेंट के दौरान, बट ओनली द लेफ्ट ओवरी फुली डेवलप, लेकिन इसकी लेफ्ट ओवरी जो है वो फुली डेवलप करती है। एक लार्ज फनल शेप्ड ओपनिंग होती है जिसको ऑस्टियम बोलते हैं, जो आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रही है। लार्ज फनल शेप है ये, फनल शेप है इसकी ओपनिंग जिसको ऑस्टियम बोलते हैं। ओविडक्ट का ये पार्ट है जो कि एनवेलप करता है ओवरी को, ये रिसीव करता है एग। जब ओवल्यूशन हो जाती है एग इधर फर्टिलाइज्ड होते हैं अपर पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट में। एल्ब्यूमन जो है उसको सक्रीट करते हैं वो ग्लैंडुलर रीजन से जो है वो एल्ब्यूमन सक्रीट होता है ओविडक्ट के। एल्ब्यूमन सराउंड करता है जाइगोट को। शेल ग्लैंड जो है वो ओविडक्ट के लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और सक्रीट करते हैं एग्स के अराउंड। शेल का जो है वो सक्रीट करना इनका काम है बेसिकली। देन ओविडक्ट ओपन होती है इनटू द क्लोएका और एग जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। मेटिंग टेरिटरीज क्या है कि बहुत से बर्ड इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपनी टेरिटरी, अपने इलाके मेटिंग को प्रायर करने के लिए। साइज और फंक्शन जो है वो टेरिटरी का वेरी करता है स्पीशीज़ के अमाउंट। टेरिटरी अलाउ करती हैं बर्ड्स को वो मेट करे विदाउट इंटरफेरेंस, कोई दूसरा जो है वो उनकी स्पीशी का दूसरा मेल जो है उनके अंदर इंटरफेरेंस ना करे। ये इनकी प्रोवाइड करती है नेस्ट लोकेशन को भी और सम टाइम फूड रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती है अडल्ट्स के लिए और ऑफस्प्रिंग्स के लिए। ब्रीडिंग बर्ड्स जो हैं वो डिफेंड करते हैं अपनी टेरिटरीज़ को, वो एक्सपेल करते हैं
जो बाहर से कब्ज़ा करने वाले दूसरे उन्हीं के जैसे सेम सेक्स और सेम स्पीशीज़ के मेंबर आते हैं, वो उनको एक्सपेल आउट करते हैं वहाँ से और थ्रेट्स देते हैं, कॉमन होते हैं जब उनको कोई खतरा होता है या वो उनको वार्न करते हैं, बट एक्चुअल फाइट जो है वो उनके अंदर मिनिमम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट है मेटिंग। मेट जो है वो अट्रैक्टेड होता है टू इट्स टेरिटरी ड्यूरिंग मेटिंग। बर्ड जो हैं वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। जो मेल वुड पीकर है वो ड्रम करता है ऑन ट्रीज और फीमेल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मेल रफ्ट ग्राउस की बात करें, जो मेल रफ्ट ग्राउस है फ़ैन है, वो फ़ैन देयर विंग्स अपने परों को जो है वो फैलाता है ऑन लॉग्स लकड़ी पर और साउंड प्रोड्यूस करता है। इट साउंड कैन बी हियर्ड फ्रॉम मैनी माइल्स, और वो बहुत मील्स तक उसकी जो है वो आवाज़ें सुनी जाती, फीमेल सुनती हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा क्रेन्स जो हैं वो कटशिप डांस करते हैं और उनका डांस इंक्लूड होता है स्टेपिंग, ब्रोइंग, स्ट्रेचिंग, जंपिंग, और इस तरह से वो डिफरेंट जो है वो डांस करते हैं। और फीमेल को जो है वो फीमेल उन सिग्नल को रीड करती है और मेटिंग स्टार्ट करती है। मेटिंग इनके अंदर बहुत क्विकली होती है और रिपीटेडली ये मेट करते हैं। इस तरह से इनके तमाम एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है मोनोगैमी। बहुत से बर्ड जो हैं वो मोनोगैमस होते हैं, सिंगल मेल पेयर विद अ सिंगल फीमेल। इसमें जो सिंगल मेल का पेयर होता है, उन्होंने सिंगल फीमेल उनके होती है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। सम बर्ड्स जिस तरह के स्वान, गीस, ईगल्स पेयर फॉर लाइफ, ये पूरी लाइफ के लिए इनका एक ही पेयर होता है। फ्रीक्वेंट मेटिंग इनके अंदर होती है, इनके पेयर जो इनका बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है। मोनोगैमी कॉमन होती है और रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत वाइडली होते हैं और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। इसी वजह से बर्ड जो हैं वो कंट्रोल नहीं करते तमाम रिसोर्सेज पे। मोनोगैमी जो है उसका एक फ़ायदा भी है कि बोथ पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं नेस्ट की बिल्डिंग में और यंग वंस को की केयर करने में। दोनों पार्टनर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक पार्टनर इंक्यूबेट करता है एग को, जबकि और प्रोटेक्ट करता है एग्स और चिक्स को, जबकि दूसरा जो है वो फूड के लिए सर्च करता है। सेकेंड वन है पोलीगैनी। पोलीगैनी होती है, कुछ बर्ड्स पोलीगैनस होते हैं। मेल मेट करता है विद मोर देन वन फीमेल, यानी कि एक फीमेल के साथ मेट नहीं करता, एक से ज़्यादा फीमेल के साथ मेट करता है। फीमेल केयर करती है एग्स की और चिक्स की। पोलीगैनी अकर होती है बहुत सी स्पीशीज़ की बर्ड्स के अंदर, लेकिन ये लेस डिपेंडेंट है एट हैचिंग। सम टाइम रिसोर्सेज जो हैं वो स्कैटर्ड हुए होते हैं एक पैच में, और इस तरह से ये बहुत सी फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं टू स्मॉल ब्रीडिंग एरिया में। और चिकन्स इनके जो हैं वो पोलीगैनस होते हैं। मेल जो है वो डिस्प्ले करती हैं खुद को ग्रुप्स की फॉर्म में, जिनको कहते हैं लेग्स। मेल जो है वो सेंटर पोजीशन में होता है और प्रेफर करता है, और मेजॉरिटी ऑफ फीमेल जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। थर्ड वन पे आते हैं पोलीएंड्री। फ्यू बर्ड्स की स्पीशीज़ पोलीएंड्रस हैं। इस केस में फ़ीमेल मेट करती है विद मोर देन वन मेल। फीमेल जो है जिस तरह के स्पॉटेड सैंड पाइपर बर्ड्स जो हैं वो उनके लार्जर देन मेल्स, वो लार्जर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। फीमेल इस्टेब्लिश करती है अपनी टेरिटरीज़ को, वो डिफेंड करती है अपनी टेरिटरी को दूसरी फीमेल से, वो एग को ले करती है फॉर ईच मेल, हर मेल के लिए। मेल जो है वो बिल्ड करते हैं नेस्ट को उस टेरिटरी में। अगर मेल जो है वो लॉस कर दे अपने एग्स को, प्रीडेटर यानी शिकारी से वो अपने एग्स को लॉस हो जाए, तो फीमेल रिप्लेस कर लेती है उन्हें। पोलीएंड्री प्रोड्यूस करती है। इस तरह से पोलीएंड्रस बर्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग प्रोड्यूस करते हैं देन मोनोगैमस मेटिंग्स के एज़ कम्पेयर देखा जाए। इस तरह से इनके पास बहुत सा एडवांटेज भी है कि जब फूड प्लेंटिफुल होती है तो इनके चांसेस सक्सेसफुल होते हैं कि यंग वन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, और लो जो है वो प्रीडेशन का जो है वो होते हैं चांसेस। नेक्स्ट आते हैं नेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेस्टिंग बिहेवियर बर्ड्स के अंदर जो है वो स्पीशी स्पेसिफिक होता है। हर स्पीशी अपने जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो अपने नेस्ट को जो है वो उसकी टेक केयर करती हैं। सम बर्ड जो हैं वो नेस्ट साइड जो है वो चूज़ करते हैं अवे फ्राम द अदर मेंबर ऑफ देयर स्पीशीज़। तो कुछ बर्ड जो हैं वो लार्जर फ्लॉक्स में, झुंड में जो है वो नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग जो है अनफॉर्चुनेटली बिहेवियर है जो कि कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज़ ऑफ बर्ड। कुछ बर्ड्स की स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें ये बर्ड्स का बिहेवियर जो नेस्ट बनाने का है ये एक्सटिंक्ट हो रहा है। नेस्ट कंस्ट्रक्शन जो है ये शुरू हुई थी आफ्टर पेयर फॉर्मेशन में। फीमेल इनिशिएट करती है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। कुछ बर्ड्स के अंदर ऐसा है कि वो नेस्ट मेक नहीं करते हैं, जिस तरह से एम्परर पेंगुइन्स हैं ये ब्रीड करते हैं स्नो में और आइस में, बर्फ़ में करते हैं, एंटार्कटिका में। इस वजह से इनके
पास कोई ये नेस्ट नहीं बनाते, इनके पास कोई मटीरियली अवेलेबल नहीं होता कि ये नेस्टिंग कर सकें, तो सिंगल एग इंक्यूबेट होता है ऑन द वेब ऑफ द फुट, इनके फुट के जो जाल है उसके अंदर। द फुट हैज़ अ फोल्ड ऑफ एब्डोमिनल स्किन, इनके फुट के पास फोल्डेड होते हैं एब्डोमिनल स्किन के अंदर, और इस तरह से ये जो है वो अपने एग को जो है वो इंक्यूबेट करते हैं, अपने फुट में एग रखते हैं, और जो मेल होता है पेंगुइन का वो अपने फुट में जो है वो एग को लिए खड़ा रहता है और उसको इंक्यूबेट करता है। ये इनके अंदर पेंगुइन के अंदर एक इंटरेस्टिंग जो है वो बात है। नेक्स्ट आते हैं केयर ऑफ एग एंड हैचिंग। तो ग्रुप ऑफ एग्स जो हैं वो ले डाउन होते हैं एंड चिक्स प्रोड्यूस होते हैं बाय फीमेल, उसको कहते हैं क्लच। डिफरेंट स्पीशीज़ के पास डिफरेंट उनका क्लच साइज़ होता है। मोस्टली जो बर्ड्स हैं वो इंक्यूबेट करते हैं अपने एग्स को, क्योंकि कुछ बर्ड्स जो हैं वो फीदरलेस होते हैं। वस्कुलराइज्ड इंक्यूबेशन जो है वो और ब्रूड पैच होना ज़रूरी होता है। वस्कुलराइजेशन यही है कि इनके अंदर वेसल्स जो हैं उनके अंदर ब्लड हो ताकि वो वार्म आउट कर सकें एग्स को। इट प्रिवेंट्स द अटैचमेंट ऑफ एग मेम्ब्रेन, इस वजह से वो प्रिवेंट करते हैं डीफॉर्मिंग ऑफ द एम्ब्रियो। सम बर्ड जो हैं स्प्रे कूल वाटर ऑन द एग, वो एग पे स्प्रे करते हैं कूल वाटर को। इट मेक द एग ह्यूमिड, इस तरह से उनका एग जो है वो ह्यूमिड रहता है, नमदार रहता है। इजिप्टियन प्लावर कैरी करते हैं वाटर को इन द ब्रेस्ट फीडर्स, और इंक्यूबेशन पीरियड में इनका रहता है लास्ट बिटवीन 10 से लेके 80 डेज तक। नेक्स्ट है हैचिंग। यंग बर्ड जो हैं वो डेवलप करते हैं एयर सैक्स 1 of the 2 days बिफोर हैचिंग। एयर सैक्स जो है वो पेनिट्रेट होती हैं इनटू द ब्लंट एंड ऑफ इट्स एग, वो इन्फ्लेट करती हैं अपने लंग्स को ऑफ द यंग एंड इट स्टार्ट ब्रीदिंग, फिर वो ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं, और यंग बर्ड जो है वो फिर पैक करता है, चोंच मारता है शेल के अंदर एंड हैचिंग अकर, और अंडा टूट जाता है और यंग वन जो है वो अंडे से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है केयरिंग ऑफ यंग। तो 2 टाइप्स के जो हैं वो यंग वन होते हैं। एक होते हैं ऑल्ट्रीशियल यंग। जो ऑल्ट्रीशियल यंग होते हैं वो सम बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हेल्पलेस होते हैं एट हैचिंग, वो टोटली डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पे जब वो हैच हो जाते हैं। तो यंग वंस दैट आर इंटायरली डिपेंडेंट करते हैं अपने पेरेंट्स पर, उनको कहते हैं ऑल्ट्रीशियल यंग वंस। दे आर ऑफन नेकेड एट हैचिंग, वो हैचिंग के बाद जो है वो बिल्कुल नेकेड होते हैं, उनकी बॉडी पे कोई फीदर्स और बाल नहीं होते। एंडोथर्मी इज़ नॉट डेवलप एट स्टार्ट इन ऑल्ट्रीशियल यंग। जो इस तरह के ऑल्ट्रीशियल यंग वंस होते हैं उनके अंदर एंडोथर्मी नहीं होती, यानी कि ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि वो खुद की बॉडी को खुद ही वार्म अप कर सकें। इस वजह से उनको ज़रूरत होती है कि फर्स्टली कॉन्स्टेंटली उनको जो है बॉडी को हीट मिले। दे ग्रो रैपिडली, वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। व्हेन दे लीव द नेस्ट, जब वो अपने नेस्ट को लीव करते हैं, दे आर नियरली एज लार्ज एज देयर पेरेंट्स, तो वो बिल्कुल जो है अपने पेरेंट्स के साइज जितने बड़े हो चुके होते हैं। सेकेंड वन पे टाइप आती है प्रीकॉशियल यंग वन। प्रीकॉशियल यंग वन जो है वो अलर्ट होते हैं एंड लाइवली एट हैचिंग, वो उनके पास डाउन फीदर्स से उनकी बॉडी कवर्ड अप हुई होती है। दे कैन वॉक, रन, स्विम एंड फीड देमसेल्व्स, वो खुद खा सकते हैं और फीड भी कर सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं। इसमें यूजुअली 1 पेरेंट इज़ प्रेजेंट टू लेट द यंग टू फूड एंड शेल्टर, इसमें सिर्फ एक पेरेंट जो है वो मौजूद होता है जो कि यंग वन के लिए फूड लेके आता है और उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से ऑल्ट्रीशियल यंग वन में हमारे पास एग्जांपल आती है पिजन के बेबीज़ की। पिजन के जो आते हैं बेबीज़ या हैच करते हैं यंग वन, और प्रिकॉशियल यंग वन में आते हैं हैन के। हैन के जो हैं वो हैन उनको फीड नहीं करवाती है, वो बिल्कुल खुद ही चल फिर सकते हैं और अपनी मदर के पीछे पीछे फीड भी करते हैं और मदर उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर्स था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बर्ड्स के अंदर किस तरह से वो अपने यंग वन को फीड करवाते हैं, लाइफ स्पैन क्या है बर्ड्स का, और उनके अंदर माइग्रेशन बर्ड्स क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, और इनके अंदर नेविगेशन क्या होती है, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।